पर्यावरण को संरक्षण और संरक्षित करने के लिए लगातार लंबे वक्त से प्रयास होते रहे हैं और कई ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे हैं। स्कॉन की तरफ से भी कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, क्योंकि पर्यावरण को किस तरह से संरक्षण करना है, संरक्षित करना है, उसके लिए लगातार पहलें होती रही हैं और इसमें किस तरह से भूमिका को निभाया जाता है और किस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उनसे किस तरह लोगों को अवेयर किया जाता है पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को किस तरह से संरक्षण करना है। स्कॉन द्वारा चौथा वार्षिक वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड आयोजित किया गया। ओलंपियाड पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, दिल्ली निदेशालय, राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और गोवर्धन इको विलेज मुंबई के सहयोग से आयोजित किया गया। दिल्ली के चिन्मय मिशन सभागार में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 20 देशों के 2,52,000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में छात्रों को पर्यावरण संबंधित चुनौतियों, उनके कारण और समाधान के बारे में जानकारी दी गई। मैं इस सृष्टि की जननी हूँ। मैं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। आना चाहते हैं और इसीलिए आज जब इजिप्ट में अभी शर्म अल शेख में नया क्लाइमेट चेंज पे वार्ताएं हुई तो भारत दुनिया के 29 देशों में था जिन्होंने अपने एनहांस एनटीसी दिए। भारत ने कहा कि भविष्य में हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 50% तक विस्तृत करेंगे। कार्बन एमिशन की जो रिड्यूस करना है उसको हम 50% के लक्ष्य को लेकर के जाएंगे और हम दुनिया के उन 60 चुनिंदा देशों में हैं जिन्होंने अपनी लो कार्बन इंटेंसिटी का पूरा 2070 का नेट जीरो का प्लान भी प्रस्तुत किया है। और आज हमारी 17% आबादी है, लेकिन हमारा जो कार्बन एमिशन है वो 4% है। दुनिया की जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी आबादी को जोड़ा जाए तो 17% है, पर उनका कार्बन टोटल एमिशन 60% है। ये हमारी लाइफ स्टाइल, प्लास्टिक इतना ज्यादा हमारी नदियों में, हमारे घर कूड़े में, मिट्टी में, और ये कभी खत्म नहीं होता है, पशु खाते हैं। और समुद्र में पिछले साल हमने सितंबर में जब यूनाइटेड नेशन का ये जो हमारा कार्यक्रम चलता है सी को साफ करने का, हमने चलाया। मैं खुद पौंडीचेरी में, मुंबई में, उड़ीसा के, मैं सब जगह पे गया। बच्चों के साथ खूब हम लोग लगे, मिनिस्ट्री लगी, लेकिन हम पूरा समुद्र इतना खराब करके आते हैं। आपको पता है हमारे 10 आज जो दुनिया में जिसको ब्लू फ्लैग जो समुद्र के स्थल है वो इतने अच्छे हमारे पास समुद्र स्थल है, लेकिन हम प्लास्टिक से जाके खराब कर रहे हैं। हिमालय को प्लास्टिक से खराब कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट को प्लास्टिक से खराब कर रहे हैं। और इसलिए अवेयरनेस लाना प्लास्टिक का बहुत जरूरी है। हमने कानून तो बनाया ही है ई वेस्ट के लिए, प्लास्टिक वेस्ट के लिए, और आने वाला समय अब टेक्नोलॉजी का समय है तो ये वेस्ट टू वेल्थ की ओर जाने वाला समय है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ऐसे रूल बना रहे हैं कि वेस्ट के द्वारा हम कैसे एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं और सात्विक हो, अवेयर मनुष्य बने। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो वैल्यू बेस अगर दुनिया का कोई ग्रंथ है तो वो भगवत गीता है। और हमारा जो वैल्यू बेस है ये केवल प्रवचन के लिए नहीं है। हमारी जो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी की कल्पना है, ये वैल्यू बेस्ड सोसाइटी केवल अपने पूजा के स्थानों तक रुकने के लिए नहीं है। हमारी सच्ची पूजा तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में है, जब हमारा मन शांत होकर अपने धर्म के अनुसार आचरण करने को प्रवृत्त। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 20 विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में फेथ फॉर अर्थ नैरोबी के प्रमुख इयाद अबू मोगली ऑनलाइन जुड़े और अपने विचार रखे। इसके अलावा एकल अभियान के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोयल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के आयुक्त असित गोपाल, निदेशक टेरी विभा धवन, दिल्ली के शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता के अलावा कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की।
कार्यक्रम का समय स्कूली बच्चों ने उस वक्त बांध दिया जब मंच पर पर्यावरण को बचाने, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करने का संदेश देते हुए अपनी शानदार प्रस्तुति दी। होने से रोक पाए। आपको अपने चारों ओर विद्यमान प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना होगा। स्कॉन के कई विद्वानों ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी और गीता के महत्व को भी बताया। This is Krishna's energies. So until unless we live in harmony with nature, we cannot please God. आज जो कार्यक्रम हुआ उसका क्या मकसद था और इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आप लोगों ने मुहिम चलाई है वो कितनी सफल होती हुई दिखती है? तो ये कार्यक्रम इस्कॉन के द्वारा आयोजित किया गया था। एक वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड इसका नाम है। इसके तहत 2.5 लाख बच्चों को भगवद गीता के मूल्यों के आधार पर शिक्षा दी गई थी कि कैसे हम पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। तो हमें जानते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार इस्कॉन ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली और यूनेप फेथ फॉर अर्थ प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम किया गया था। इसके तहत सबको एक पुस्तक दी गई है। उसके आधार पर बच्चों ने एक एग्ज़ाम में अपीयर हुए और उसके आधार पर उन्होंने भी एग्ज़ाम में टॉप किया है उसको आज पुरस्कार मिला था। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है हमारे विनर्स को फेलिसिटेट करने के लिए आयोजित किया गया था। यही नहीं, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में स्कॉन द्वारा 20,000 पेड़ों के लिए एक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, जो पर्यावरण मंत्रालय की मदद से अप्रैल 2023 में आयोजित होने वाला है। कार्यक्रम की सफलता सामूहिक प्रयास की शक्ति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार समाज को बढ़ावा देने के मूल्य पर थी। स्कॉन का लक्ष्य है पर्यावरण जागरूकता को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए ताकि मूल्य आधारित शिक्षा जन जन तक पहुंच सके। राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक छात्र ने पूछा था कि हमारा पर्यावरण कब सुधरेगा, तो उन्होंने जवाब दिया था जब हमारी आदतें सुधरें। और एक कार्यक्रम को हम वैदिक एजुकेशन ओलंपियाड कहते हैं और पिछले लगभग 3 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उनको हम धरोहर में क्या दे रहे हैं। एक बहुत ही ऐसा पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, जहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो, दूषित पानी, दूषित हवा, सब कुछ दूषित। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके अंदर सही मूल्य, सही चरित्र डालें ताकि वो आने वाले वर्षों में इस पर्यावरण की स्थिति को सुधार सकें और हम अपने निजी जीवन को इस ढंग से ढालें, जीवन शैली में बदलाव लाएं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, अच्छे अच्छे नियम बन रहे हैं, अच्छे प्रयास हो रहे हैं। वो प्रयास कुछ हद तक मनुष्य को इस पर्यावरण को दूषित करने से रोक सकते हैं, लेकिन जब तक हम मनुष्य की आंतरिक चेतना को नहीं बदलेंगे, एक बारी हम गंगा जी को साफ़ करेंगे, यमुना जी को साफ़ करेंगे, दोबारा से गंदी हो जाएगी। तो जब तक हम उनके आंतरिक चेतना के अंदर के वातावरण को ठीक नहीं करेंगे, ये बाहर का वातावरण ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि आज मनुष्य भगवान के द्वारा दिया हुआ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, भगवद गीता के अनुसार जीवन नहीं जी रहा, इसलिए तरह तरह की कठिनाइयाँ और मुसीबतें आ रही हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है इस प्रोग्राम के द्वारा, इसको हम वैदिक एजुकेशन ओलंपियाड कहते हैं, कि स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें वास्तव में वैल्यू एजुकेशन दिया जाए और जो वैल्यूज़ हैं जिससे एनवायरनमेंट की भी रक्षा कर सके और किसी में चरित्र का सुधार हो, वो भगवद गीता पर आधारित है। तो भगवद गीता की ज्ञान पूरे स्कूलों में जा सके, बच्चों तक जा सके, तो उसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि बच्चे उत्साहित हों गीता पढ़ने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए गए, इन वैल्यूज़ को कैसे इम्बाइब किया जाए भगवद गीता से, अच्छी स्टोरीज़ के साथ और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ उनकी क्लासेस ली गई, उनको समझाया गया। एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड किया गया जिसमें 2,52,500 बच्चों ने भाग लिया। उन तक गीता पहुंचाई गई, उनका ऑनलाइन उनका टेस्ट हुआ, कईयों का ऑफलाइन भी टेस्ट हुआ और फिर बहुत सुंदर प्राइज़ वितरण हुआ। और इस कार्यक्रम में हमारे यूनाइटेड नेशंस ने साथ दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव जी ने साथ दिया, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने साथ दिया और फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से बात की। आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत ही आदिवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र
जहाँ एकलव्य स्कूल चलाए जाते हैं, वहाँ के 25,000 बच्चों तक हम पहुँच सके 7 स्टेट्स में 70 स्कूलों में। तो इस प्रकार से एक बहुत छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान हैं, हम उनके चरित्र को भी मोड़ सकते हैं, उनको अच्छी वैल्यूज़ दे सकते हैं, उनका चरित्र निर्माण कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम बहुत जागरूक हो जाएं कैसे अपने पर्यावरण को बचाना। ये जी जो आपसे मैं समझना चाहता हूँ, जो कार्यक्रम हुआ कई सारी चीज़ें इसमें कही गई, जिसमें पर्यावरण को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं, और साथ ही साथ प्लास्टिक को ना कहें। क्या ये इतना आसान है क्या? सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। और आपने जो मुहिम चलाई है, शानदार कार्यक्रम किया है, लक्ष्य अभी कितना दूर आपको नज़र आ रहा है? तो हमारा प्रयास तो सभी बच्चों तक पहुंचने का है। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि शायद बच्चे एक वो नींव हैं जो नींव आगे बढ़ के इस देश को बनाएगी। तो हम हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा ये कार्यक्रम 25 करोड़ बच्चों के लिए, एक क्षेत्र है दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है। अभी हम 2.5 लाख पहुँचे हैं, टारगेट 25 करोड़ है। तो क्या, जैसे आपने कहा कि ट्राइबल की तरफ अब आप लोग जा रहे हैं, तो कितना आपको चुनौतियों का सामना करना वहाँ पर पड़ रहा है? क्योंकि आपने भी अभी कार्यक्रम में बताया कि आसान नहीं है, फंड की भी बहुत कमी है, रास्ते डगमगाए हुए हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचना है। तो वही मेरा सवाल था, तो लक्ष्य कितना दूर है? उस दृष्टिकोण में तो लक्ष्य दूर है, क्योंकि जनजाति बच्चों तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि एक तो हमारे भारत के ऐसे कोनों पे है जहाँ पर शायद कोई ट्रांसपोर्टेशन भी उपयुक्त नहीं या साधन भी नहीं है वहाँ जाने का। और दूसरा क्या है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, उनको शिक्षा के लिए प्रेरणा करना। मैं बच्चे को सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चा भी सीखना चाहे, क्योंकि उसके लिए तो सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान है। तो इसका महत्व बताना, वहाँ तक पहुँचना, फिर सारे साधन को इकट्ठा करना, साधन को इकट्ठा करने के लिए सारा जो पैसों की आवश्यकता है उसको इसलिए सवाल किया क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम आपने देखा और आप ही ने इसको मैनेज किया। इतना आसान नहीं होता होगा संदेश पहुंचाना और इतने बड़े लेवल पर आयोजन कराना, और ख़ास तौर पर जिस तरह से समर्थन भारत सरकार का भी आपको मिला है। खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी यहाँ पर आए थे कार्यक्रम में। कितना सपोर्ट सरकार की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है इस कार्यक्रम को? मैं कृतज्ञ हूँ भारत सरकार का, हमें समर्थन तो उनका बहुत मिला। पर्यावरण मंत्री का ऐसा मिला कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना एफिलिएशन दिया। जो भी बच्चा इसमें भाग लेगा उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको हस्ताक्षर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा मिला। हम जनजाति मंत्रालय में गए, जनजाति मंत्रालय में हमें ये सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि आप सिलेबस बनाइए, आप किताबें छापिए, हम आपको वहाँ पहुँचाने का काम कर सकते हैं। तो जो वहाँ के कमिश्नर हैं एकलव्य स्कूल के, जो कि जनजाति स्कूल्स चलाते हैं भारत सरकार के अंतर्गत, तो हमने सारा सिलेबस बनाया, कोर्स मटेरियल बनाया, किताबें बनाई, और उन्होंने सब बच्चों तक हमें पहुंचाया, हमने उनको पढ़ाया और फिर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो उनका इस तरीके से बड़ा सहयोग रहा। एक आखिरी सवाल, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बार बार चर्चा होती है, बात भी करते हैं, और लगातार टीवी चैनल्स, अखबार में, सोशल मीडिया में भी इसके लिए एक मुहिम छिड़ी हुई है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमें ख़त्म कर देना चाहिए जीवन से, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत घातक है ये। आज जिस तरह से नदियों का दोहन हो रहा है, पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली का ख़ास तौर पर जिक्र करें, हम तो दिल्ली में ही हैं, सबसे बड़ा उदाहरण हमारी राजधानी दिल्ली में ये स्थिति है, तो बाकी जगहों पर क्या होगी? तो आने वाले दिनों में कितनी चुनौतियां आपको नजर आ रही है, और क्या ये संभव है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मैं सीधे कहूँ प्लास्टिक को ख़त्म करना अपनी जीवन शैली से, कितना आसान आपको लगता है? मुझे लगता है शायद मेरा ये अपना निजी मत है, मुझे लगता है शायद प्लास्टिक ना ख़त्म कर पाए, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकल यूज़ करके हमारे काम में आ सकता है। जैसे जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो पूरा प्लास्टिक बेस्ड है। प्लास्टिक शायद ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक को रिसाइकल करना ज़रूरी है। वो रिसाइकल करने का सबसे बड़ा चुनौती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। आपको बताने के लिए पूरा कार्यक्रम हमने आज के दिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री रखा। अगर आप पूरा शुरू से लेकर अंत देखेंगे, इस कार्यक्रम में कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं है। हम जब अंदर घुसते हैं तो होर्डिंग्स थी, तो होर्डिंग में हमने सारा मसलिन क्लॉथ से बनाया, जो हमें 1.5 गुना ज़्यादा महंगा पड़ा, लेकिन हमने प्लास्टिक यूज़ नहीं किया। यहाँ कोई प्लास्टिक बॉटल्स नहीं है, प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स नहीं है, प्लास्टिक प्लेट्स नहीं हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोग्राम हमने रखा, ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारा देश हो सकता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारा देश मुक्त हो सकता है। धन्यवाद स्वामी जी, आपने चर्चा की। तो ये कार्यक्रम था और इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे, और ऐसे कार्यक्रमों की खास तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात आज इस कार्यक्रम में कही, खुद केंद्रीय मंत्री ने उस बात का जिक्र किया और कहा कि भारत सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है इस दिशा में, क्योंकि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है,
पर्यावरण को संरक्षण करना है, संरक्षित करना है, प्रदूषित होने से बचाना है, और यही मैसेज आज इस कार्यक्रम के जरिए भी दिया गया। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन DP यादव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।